राधे राधे। आशा है आप सभी ठीक और मस्त होंगे। आप देख रहे हैं जीके लर्निंग हब। आपको इस चैनल के माध्यम से साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम केवल 10 क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगली क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी? क्वेश्चन क्या है? जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी? ऑप्शंस है लीनियस, वेंथम और हुकर, एंगलर और प्रेटेल, हिचिंगसन। तो जो क्वेश्चन था जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी, तो इसका आंसर क्या है? तो ये जो पुस्तक है ये पुस्तक लीनियस नामक वैज्ञानिक ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन क्या है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस है लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, दिल्ली। तो जो हमारा क्वेश्चन था बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता में कौन सा मुख्यालय है? कोलकाता में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है? क्वेश्चन क्या है? पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है? ऑप्शंस हैं प्रचलन, उपापचय, स्थानीय वृद्धि या अपचय। ऑप्शंस क्या हैं? प्रचलन, उपापचय, स्थानीय वृद्धि या अपचय। तो जो क्वेश्चन था पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न है, तो पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं? स्थानीय वृद्धि से। आंसर हमारा क्या है? स्थानीय वृद्धि। हमारा आंसर क्या है? स्थानीय वृद्धि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पौधे की आयु कैसे पता की जाती है? क्या है जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं उनकी आयु आप कैसे पता कर सकते हैं? मतलब यह है कि वो पौधा कितने साल पुराना है, वो आप कैसे जान सकते हैं? तो जो क्वेश्चन था पौधे की आयु कैसे पता की जाती है, इसके ऑप्शंस हैं जन्म से, लंबाई, वृद्धि वलय या सामान्य आकार। तो जो हम पौधे की लंबाई नाप सकते हैं या पता कर सकते हैं, इसके लिए सही ऑप्शन होगा वृद्धि वलय। क्या है? वृद्धि वलय। क्या है? वृद्धि वलय। वृद्धि वलय से हम ये जान सकते हैं कि ये जो पौधा है कितने साल पुराना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वृद्धि वलय। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न है। क्या है? क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसी उपस्थिति के कारण भिन्न है। तो ऑप्शंस है हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या केंद्रक। ऑप्शन क्या है? हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या केंद्रक। तो जो हमारा क्वेश्चन था पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? हरित लवक के कारण। क्योंकि जो हरित लवक होते हैं वो केवल पादप कोशिका यानी पौधों में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक पाया जाता है, जबकि जो हरित लवक है वह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? ऑप्शंस है एक जीवाश्म, एक पादप, एक जीव या एक कवक। क्या है? कवक है। तो क्वेश्चन था स्पंज क्या है? तो स्पंज क्या? स्पंज एक जीव है। स्पंज क्या है? ये है जीव है। स्पंज एक जीव है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, पुष्प रहित पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्प रहित पौधे होते हैं मतलब ऐसे पेड़ जिनमें फूल नहीं निकलते हैं। तो उनके ऑप्शंस है फेरोगेम्स, बायोफाइट्स, थैलोफाइट्स या क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन क्या है?
फेरोगेम्स, बायोफाइट्स, थैलोफाइट्स या क्रिप्टो गेम्स। तो जो क्वेश्चन था, पुष्प रहित पौधे क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं? तो जो पुष्प रहित पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टो गेम्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो गेम्स। क्योंकि ये जो क्रिप्टो गेम्स के पौधे होते हैं इनमें पुष्प नहीं निकलते हैं, ये पुष्प रहित होते हैं। क्या होते हैं? जो क्रिप्टो गेम्स के पौधे होते हैं ये पुष्प रहित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि, पहले हम ये जान लेते हैं उभयचर क्या होता है। उभयचर जंतु क्या होते हैं? जो जल और थल दोनों में रहते हैं। क्या होते हैं? जो जल में भी पाए जाते हैं और थल दोनों में पाए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन है, मेढक जैसे दिखते हैं, जल तथा थल दोनों जगहों में पाए जाते हैं, आवास को महत्व नहीं देते हैं, कीड़े खा सकते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइट्स उभयचर वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्योंकि वे जल और थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? जो ब्रायोफाइट उभयचर होते हैं ये जल और थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वर्गिकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? क्वेश्चन है हमारा जो वर्गिकी विज्ञान है किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं आकारिकी, शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था उपयोग से। क्या है? अर्थव्यवस्था उपयोग से। क्वेश्चन है वर्गिकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? क्या है? वर्गिकी। जो वर्गिकी विज्ञान है किससे संबंधित है? ये जो वर्गिकी विज्ञान है ये वर्गीकरण से संबंधित है। क्या है? ये जो वर्गिकी विज्ञान है ये वर्गीकरण विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस कुल से पुष्पों पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? क्वेश्चन है किस कुल से पुष्प या पुष्पों पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? ऑप्शंस हैं लेग्यूमिनोसी, लिलियेस, कंपोजिटी या यूफोरबिएसी। क्या है? यूफोरबिएसी। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसे लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।